खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो। आज तो हम एक दूसरे का गला काटने में लगे, कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितनी उल्टा सोचते, जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। हाँ, इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई है रोटी नहीं दी। हरामखोर, तुझे रोटी भी चाहिए? उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो, ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया था। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया करके। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाहती दे देती पता नहीं चलता। क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है, जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे आप बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देती। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो चाहो 8 दिन पहले फोन करता ना, लल्ला कह रहा बुलेट चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले इसे देनी है। फंसा के लूटते हैं हम। हाँ, एक गरीब जिसके काट कट गए हो, बारात में 8 दिन रह गए हो, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तो मरता क्या ना करता। उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। यह है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता है कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, लल्ला कह रहा भाई जो है ना स्प्लेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है। अब्बा कौन सी बात? का ससुराल वालों ने फोन किया तेरी, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है अब्बा एक काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूं, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है। कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना, तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, और फिर इतने दुख उठा के बेटी ससुराल आई है। क्या नहीं करता बाप। मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं। अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बातें हैं, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ये। 3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा दे दियो, तेरे बाप की बारात है, इसके गल्ले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला है इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है।
अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ, चंद लोग चले जाओ। खाने की शर्त ना लगा, वो खिलाते तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा होगी हमें? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके। बेटी के बाप पे छोड़ दो जो चाहो खिला दो। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो 3 जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के। वो तो कभी कभी जगह ना रहती ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ जा, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना उतनी लोग जाया करें। दावत एक की है ना तो 3 मत लेके जा। बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है, तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया है। देखा है कभी ना? बारात में जाते हो, सारे लोग खुश होते हैं, बाराती खा खा के यूं करते हैं, यूं। और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है। सबसे उदास, पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी? जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप के ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। और यार जो 3-3, 6-6 भर के जा रहे हो ना 2-2 की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान भी हैं वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक एक के साथ 3-3 चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है, 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600वां आदमी अगर ना खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर, मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई पेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बचे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबदे खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो हालात, बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा जुबैर भाई। जब ये बातें होती है ना, थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहा है, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा न कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना, तो दस्तरखान की रखी हुई मछली डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, जब तक अल्लाह, कब तक? जब तक अल्लाह खिला रहा है। नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, गोश्त अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कह दी छू मत दी ना, 3 बोतलें पानी की छोड़ेंगी कम से कम। लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा
खाइए, तबीयत ठीक नहीं है।